हाँ जी, वेलकम बैक। अब देखिए ये जिस सिचुएशन जो क्रिएट हो चुकी है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सासें सही हैं या फिर बहुएं सही हैं। आप भी कॉल करके हमें बताएं कि कौन सही है और कौन गलत। यहाँ पे एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं किश्वर बात कर रही हूँ। जी किश्वर, कहिए आप क्या कहेंगी, सास सही है बहू? बात कहूँ, जब बहू होती है तो बहुत शानदार होती है, जब सास होती है तो बहुत शानदार होती है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन रेयरली ऐसा होता है। हाय मैंने जुल्म उठाए, सास कहती है हाय मेरी बहू मैंने जुल्म उठाए। मगर मैं आपसे बिल्कुल सही बात कर रही हूँ, अगर बहुएं आने के बाद, नए घर में आने के बाद, ये मैं खुद दो बहुओं की सास हूँ, तो आने के बाद ये सोचिए कि इस घर में हम नए आए हैं, इनसे पूछ ले, इनकी मर्जी से चले, तो मेरे ख्याल में ना सास को कोई शिकायत होगी ना। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का और राय देने का। नेक्स्ट कॉलर की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। कौन बात कर रही हैं? नूर फातिमा बोल रही हूँ कराची से। जी नूर फातिमा, कहिए। लाइन में ज़रा डिस्टर्बेंस हो रही है। लाइन में नहीं, मेरी आवाज में डिस्टर्बेंस है। अच्छा जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि वो मैं भी सास हूँ, तो ये है कि जो सास वो होती हैं वो अगर अपने बेटे को चाहती हैं तो बहू को भी चाहें। ठीक है। और वो उसको भी बेटी की तरह समझें। लेकिन कैसे समझें? देखिए ये तो वो बातें हैं कि हाँ जी होना चाहिए, लेकिन कैसे समझें? हाँ, तो फिर दोनों में बहुत बन के रहेगी ना, फिर लड़ाई झगड़ा। नूर फातिमा जी, कोई काम करती है किचन में, उसे करने देना, कोई बात नहीं, जैसा भी करती है करने दें। जैसे कर रही है, गंदगी कर रही है, कुछ भी कर रही है, बाद में बता दिया ये तुमने गिराया भी उठा दो नहीं। ठीक है नूर फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। मैं सोनिया मौसम बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी सोनिया जी, मैं जो है सासों की तरफ हूँ। सासें बड़े अरमानों से अपने बेटों की शादी करती हैं और फिर बड़े अरमानों से अपनी बहुओं को लेकर आती हैं बेटी बना के। लेकिन बहुएं ये नहीं सोचती कि जो है ना ये भी हमारी माँ है। वो ये सोचती है कि जो है ना मतलब वो ये नहीं सोचती कि मेरी माँ, बल्कि वो सोचती है ये सास है और जो है ये उनका बेटा नहीं है, ये हमारा शौहर है। वो सोचती है कि माँ का तो कोई हक ही नहीं रहा। हाँ अच्छा, आप बताएं कि आप क्या हैं? आप सास हैं, बहू हैं या फिर नंद हैं? नहीं, मैं जो हूँ बहू हूँ। बहू? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉल की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। असल में मैं चाह रही थी, मैं सास को वोट देना चाहूंगी। अच्छा, कैसे? उनका एक्सपीरियंस लाइफ का ना हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो बेटी रह चुकी हैं, फिर बीवी हैं, फिर माँ हैं, फिर बहू हैं, और आगे उनका जिंदगी का तजर्बा ना हमारी निस्बत से ज्यादा है। इसीलिए बहू को चाहिए कि वो जो भी मशवरा लेना वो अपनी माँ समझ के अपनी सास से लेनी चाहिए। तो आप ही बताएं कि आप ये सिर्फ वोट दे रही हैं या फिर आप भी इसी तरह ही करती हैं? मैं ऐसा ही करती, क्योंकि फिलहाल तो मेरी सास ताहयात नहीं है और मेरी अम्मी सास है, मुझे मालूम है कि वो उनका बिहेव कैसा है। और बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा, यहाँ पे अब वोट एकदम से उन्होंने ट्विस्ट खाया और अब सासों की तरफ आना शुरू हो गए। अच्छी कॉल थी, ये बहुत अच्छी कॉल थी कि सासों बहुओं को सासों से पूछना चाहिए। अब बहुएं तो सासों के इधर उधर होने का इंतजार करती है, इधर उधर हुई और खट से अम्मा को फोन किया। अच्छा, अक्सर बहुएं ये भी होती हैं कि भाई वो बड़ा अपने वो समझती हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सास से नहीं पूछती, वो सास से नहीं पूछती। ऐसा नहीं है, बड़ों से मशवरा करती हैं। बहुत सी जगह देखें आप, अगर आपकी अपने जब हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो आप किसी को भी नहीं कह सकती कि हर शख्स ऐसे ही है। नहीं, वो वाली बात आ जाती है ना, सब बहुएं एक जैसी नहीं होती, सब सासें एक जैसी नहीं होती। किसी के घर का जो खर्च होता है वो महदूद उसमें होता है। अब बेटा अगर उसको इतने पैसे देके गया कि वो सिर्फ जरूरी नहीं कि हर वक्त राशन भरा रहेगा या अब उसने आके उसका दिल चाहा, ठीक है कि नाश्ते बना रही हैं तो वो अंडे आप इतने बना रही हैं कि वो जाये होकर जा रहे हैं। देखिए आज पूरे घर के नहीं बनाए हैं, तो मैं तो 2 अंडे खाती हूं। अब जाहिर सी बात है कि उसको तो अपना बजट देखना है, उसको बजट भी देखना है। देखिए आप आज ये देखिए, जो आज बहू है कल उसने आप ही के मुकाम पर आना है, सास बनना है आगे चल के। उनको पता नहीं कैसे सीखेगी, ऐसे ही सासों को जब ऐसा नजर आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि होता ये कि कहते हैं ना कि मियाँ के दिल का रास्ता पेट से होता है, इसलिए बहू की मियाँ बीवी की कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा बनाकर खिलाए। और माँ ये नहीं चाहती। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बात जो है ना आती है नियत की।
कई अक्सर जो बीवियां होती हैं उनकी नियत होती है कि हम अच्छा खाना बना के और पूरी इंप्रेशन करके उस पर कब्जा कर लेंगी और माँ से दूर कर देंगी। अच्छा, और माएँ जो होती हैं उनकी कोशिश होती है और उनको एक इनसिक्योरिटी होती है कहीं ये हमसे दूर ना हो जाए, बिल्कुल वो अपनी तरफ खींचती है। इस जंग में जो पिसता है वो बेचारा बेटा। बिल्कुल, वो आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मगर क्या है कि जब बहू ने बना लिया, अब उसने एक जरा सा पिज्जा बनाया या उसने कोई चीज बनाई, उसमें उसने 300-400 रुपए का सामान मंगा लिया, चलो वो एक वक्त में नहीं खत्म होता, मगर क्या है कि उसने बनाया, बजट देख के चलेंगे ना। आप क्या है कि वो लाख कुछ बना ले, वो लाख कुछ बना ले, कुछ भी कर ले, फिर आखिर में बेटा कहता है अम्मी के जैसा मजा नहीं है, तो माँ का दिल खुश होता है, वो दूसरे दिन चाहती है कि मैं अपने बेटे को वही चीज दोबारा। बीवी बेचारी डिप्रेस हो जाती है। उसने कहा अब जाहिर सी बात है कि जब हमारी जगह आएगी तो उसके बच्चे भी कहेंगे, उसकी बहुएं भी यही कहेंगी कि हमारी अम्मी के जैसा मजा नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी बहुएं ऐसा करें और उनके ये दिन आए जो हमारे दिन है, हमारा मतलब घर में रहने के लिए, हमारे किचन में रहने के लिए, अपने बच्चों के बीच में रहने के लिए हमारा खून बढ़ जाता है, हमारा दिल खुश होता है कि हमारे बच्चों ने ऐसा किया, माँ के लिए ऐसा बोला। बस यही कि बहुएं भी बस यही सासों को देखकर, घर का माहौल देखकर कि शौहर नाराज ना हो और सास नाराज ना हो, कि वो बचत देखते हुए अपना काम करें, कोई चीज जाए ना करे बुरी नहीं होती कि जो सास को बुरा लगे या शौहर का वही बुरी नहीं है। अच्छा, क्या आजकल की लड़कियां जो है वो किचन ही संभाल सकती? ये बिल्कुल संभाल सकती है, क्यों नहीं संभाल सकती? ये तो एक गलत फहमी है। असल में सासों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। वो ये ना सोचें कि एकदम से आके जो है वो जी पूरी बिरयानी भी पका लेगी, 100 आदमी का, एक कुंबे का वो खाना पका लेगी, उसको ज़ाहिर फ्रीक्वेंटली आहिस्ता आहिस्ता जाकर आएगा, ग्रेजुअली सीखेगी। सासों को इस चीज का है कि वो नहीं कर सकती, वो भी बच्चियां हैं। अब जाहिर सी बात है कि बच्चियां हैं तो उनको उसी हिसाब से वो चलाती है। सासें भी कोई जुल्म नहीं करती बहुओं पे, वो उनको इस हिसाब से चलाती हैं, देखती हैं उन्होंने क्या करना है। अब एक मिसाल के तौर पे कि बच्चे ने कहा कि मुझे आज दाल के साथ तली हुई मिर्चें खानी है, अब क्या है कि वो परेशान है कि वो मसाला कहाँ से मिलता है अम्मी मिर्चों वाला। अब सास थोड़ी देर तो देख रही है, अब जाहिर है वो बाजार से नहीं ला के दे सकती उसको, वो उठेगी, वो जीरा पीसेगी, वो काली उसमें थोड़ी और कुछ धनिया वनिया डालेगी, इमली डालेगी, वो मिर्चें तैयार करके रख देगी। देखिए आपने भी अपनी सास से सीखा होगा ना, हमने अपनी सास से सीखा, जाहिर है वही चीज आप अपनी बहू को सिखाते हैं। अगर उसे नहीं आता उन्होंने नहीं देखा, बस बना दी अम्मी ने, अब देखे खड़े होके कि अम्मी कर क्या रही हैं, फिर उसके बाद अब उसी चीज को। लेकिन आजकल बहुएं ज्यादातर टीवी देख रही हैं, ड्रामे देख रही हैं, मोबाइलों पे मैसेज भेज रही हैं, हंडिया चढ़ गई, वो जल गई, वो एक बच्चा डाउट हो गया हमारा, तो फिर वो सासें माँ सी बात है उसका टेस्ट चेंज हो गया, तो टेस्ट कैसे आएगा माँ वाला? बेटे को पता चले वो भी अगर बीवी है, माँ है, वो पूछ रही है, तरकीबें पूछ रही हैं, कहीं ना कहीं से हम तो झटपट। लेकिन वैसे ज्यादातर बहुओं का आजकल काम यही है, टीवी के आगे बैठती हैं और वो जो किचन शोज आते हैं वो देखती हैं, वो सीखती इसलिए कि अपने शौहरों को, अपने सासों को खुश कर। अम्मी आज मैंने ये प्रोग्राम देखा, सास बहुत खुश हो रही है, उसमें महंगी महंगी चीजें होती हैं, बिल्कुल इतनी महंगी महंगी चीजें आएंगी, अब फिर सास जो दूसरे दिन लाजमी बेचारी फिर वो दाल ही बना के खिलाएगी। क्या करें, आजकल जमाना ही इतना फास्ट फूड का इसका है कि मर्द भी फरमाइश करते हैं, बजट देख के चले ना, आप हस्बैंड का बजट देख के चले, नहीं बजट के हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन जैसे आप फरमाइश आपने शौहर ने की है या बच्चे ने की है तो क्या उसकी फरमाइश पूरे करेंगे। लेकिन ये होता है कि देखें कभी कभी डिनर पे बाहर जाना होता है, तो डिनर पे जो इतनी रंग रंग की डिशेस होती हैं रेस्टोरेंट्स में, अगर वो घर में बना ली जाए उससे कुछ कम खर्चे में बचत हो जाएगी ना। बाहर खाने से बेहतर है कि वो घर में बना के खा लें, 4 दफा वो चीज बन जाएगी। अगर घर में हम सामान ला के उस चीज को बनाना चाहेंगे तो 4 दफा वो डिश बन जाएगी। खुश होने का वो 4 दफा कैसे बनेंगी, वो 4 दफा तो जाहिर सी बात है वो सामान ऐसे ही रखा हुआ है, दूसरे दिन नहीं जरा थोड़ा सा टेस्ट वो बाजार वाला नहीं आया था, चले आज बाजार चल के वहां जाके बाहर जाके खा के आते हैं। तो क्या है कि जाहिर सी बात है कि उसमें तो दिल दुखेगा कि तुमने इतनी चीजें मंगाई, तुम दोबारा बनाती, शायद वो मजा आ जाता बाजार वाला। देखिए आप जब तक उसको एनकरेज नहीं करेंगी, अप्रिशिएट नहीं करेंगी, देखिए एक यहाँ छोटी सी मिसाल दूं, आपकी बेटी जब अपने घर के अंदर रोटी पकाती है, ठीक है ना, अगर उसने थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनाई, आप बड़ा खुश होती हैं, अरे आज मेरी बेटी ने तो पहली दफा रोटी बनाई, बड़ी अच्छी रोटी बनाई है। और अगर
अगर बहू ने थोड़ी सी भी टेढ़ी रोटी जला दी तो ये होता है कि इसने तो रोटी ही इसकी माँ ने इसको बनाना नहीं सिखाया, ये अपने घर से सीखती है। तुम रोटी जलाना ये दिया जाता है, माँ तो बुरी है, माँ को ताना दिया जाता है, ये गलत है ना। आप उसको सिखाएं, आप अपनी बेटी के लिए खड़ी नहीं होती, बेटी से कहती बेटी पकाना नहीं आ रही, सिखाते हैं। माशाल्लाह घर संभाली लिए बेटियां भी, वो भी किसी की बहू है। हमने भी अपनी छोटी बेटियां बिहाई तो हमने ताने सुने माँ के, अब उन्होंने ताने सुने माँ के कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अब क्या है कि जाहिर सी बात है कि अगर वो बच्ची आ रही है, अगर कह दिया कि अम्मी ने रोटी पकाना नहीं सिखाई थी तो चलो बेटा लाओ मैं बता दूं, करती है सासें ऐसा। ये ताना जो है, ताना मतलब उसमें लगता है कि जब वो ना सुने, अब जब वो सुन रही है तो उसको ताना भी नहीं दिया जाता। अच्छी सासें भी हैं, ये बात नहीं कि हर सास ताना ही देती है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगी? बस यही कहेंगे कि भाई आप अपनी जब माओं से जैसे बेटियां रोटियां पका के सीख के जाती हैं, तो हम भी अगर आपसे जल जाती हैं तो हम आपके घर में मौजूद हैं, हम खड़े होके आपको देखिए वही बात है ना, आप आज सास के मुकाम पर हैं, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब मैं शादी कर आई थी तो मुझे एक अंडा भी तलना नहीं आता था। जाहिर है आके यही पढ़ाई सीखा ना, तो पढ़ाई के लिहाज से तो ये सोचे ना कि जो बहुएं आई हैं वो भी अभी अपना स्कूल कॉलेज खत्म कर आई हैं, तो ऐसे सीखी जाएंगी। बेटा ऐसे मान जाती हैं कि अच्छा, ये अक्सर ये कहा जाता है कि जो किचन के मामले में हर सास जो है वो एक जैसी होती है, वाकई नहीं, हर सास एक जैसी नहीं होती। अगर वो उसकी एज ऐसी नहीं है कि वो नहीं कर सकती तो वो खड़े होकर अपनी बहू को बताती है कि बेटा मेरा दम नहीं है करने का, तुमने इस खर्चे में इसको करना है। तो ये नहीं कह रही कि बहुएं अच्छी नहीं होती, बहुएं अच्छी होंगी तो उसको संभाल लेंगी। बहुत सी बहुओं ने सासों को बिठा के चलाया है। अब क्या है कि हमारी जो मुखालफत है इस चीज से कि किचन ही तो है कि जिसमें हर वक्त मतलब अमल दखल रहता है। बिल्कुल, एक कॉल ले लूं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मिसेस वहीदी बोल रही हूँ। जी जी कहिए। सबको मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जी अगर मैं बताऊं तो मैं ये आपसे कहना चाहूँ, मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहूँगी कि अगर सासें थोड़ा सा कोऑपरेट कर लें, ये सोच कर के मेरी भी बेटी शादी करके गई है। हर वक्त सासों का ये होता है कि मैंने अपनी बेटी को ये सिखाया, मेरी बेटी ससुराल में ये करती है वो करती है। देखिए इंकरेजमेंट करना चाहिए, बजाय से कि हम तो बच्चों में आपस में मना करते हैं, किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो फिर जब कॉन्स्टेंटली सास अपनी बहुओं की बातें करती है, अपनी बेटियों की बातें करते हैं कि वो अपने ससुराल में ये करती है वो करती है, आप लोग क्यों भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि कितने बड़े दिल से माँ अपनी बेटी को दूसरे घर भेजती है, ताने देने के लिए नहीं। ये पेटी बातें होती हैं, किचन कैसे चल रहा है, क्या भाई कभी आप बना ले, कभी वो बना ले, कभी आपसे गलती कभी उससे गलती हो जाए। बिल्कुल, एक दूसरे से माफ करें। और ये जो बहुएं बेचारी आती हैं अपनी माओं को छोड़ के, सब पूरा घर छोड़ के आपके पास आती हैं। आप तो अपने ही घर में, आप ही का मियाँ, आप ही का बेटा, आपका सब कुछ है। वो तो नए घर, वो तो खाला के घर भी ब्याई जाएगी, तो उसके लिए बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी सही बात को पॉइंट आउट किया कि कंपैरिजन से इनकरेज करें, गलतियां माफ करें, पेटी बातों को रहने दें, ताकि वो अपने मियाँ के साथ अच्छा वक्त गुजार सके, खुशी से जब शाम को मियाँ आए तो मिल सके, फिर बच्चे अच्छी तरह पाल सके। ये सारा काम सास का होता है, या उनका सब घर वालों को मिल के चलना चाहिए। पेटी जी बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वजिया बात कर रही हूँ। जी वजिया, आप क्या कहेंगी, कौन सही? ये कहना चाहूंगी कि देखें एक टाइम देना चाहिए। आप जैसी एक लड़की आती है उस पर एकदम से अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है लोगों की कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ये चीज सही नहीं होती। आपको एक टाइम देना चाहिए बहुओं को, ताकि जो है एक लड़की अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सके और घर को फिर अपने ही जैसा घर फील करे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पे मैं ब्रेक लेना चाहूंगी। ब्रेक से वापस आके यही गर्मा गर्म गुफ्तगू हम जारी रखेंगे, आप हमारे साथ रहिए।